ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 24 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से युग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत को स्थापन हो जाती है। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेद शास्त्र का सार समझाया जा रहा है, ऐसे यह भी जो गीत बनाया है उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खेबिया व भगवान व सद्गति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सद्गति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यह पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मानना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं, उनकी जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी है शिव परमात्मा नमो, परंतु उनकी जीवन कहानी के नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गई, यह बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रसोईता और रचना की नॉलेज बच्चों की समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतु, रजु, तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेगी उनको सतुगुनी कहेंगी, जो थोड़ा सुनेगी उनको रजुगुनी कहेंगी, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुनी कहेगी। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को शतप्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए शतप्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची ट्रेजरी की कथा। श्रुत तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया भारत को शतप्रधान स्वर्ग बनाकर सुनेंगे। तुमको इतला खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य जाते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। यह कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित है। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु यह किसी की
बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मौफिक दैवी राज्य स्थापन करेगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुषोत्तम पुरुष से शतप्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापन होते हैं, फिर दूसरे धर्म होंगे नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक ही राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक भी भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिर से नज़दीक आते जाते हैं, अपने देश तरफ तो खुश होते कि है अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेगी। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेगी और पद भी कम हो जाएगा। युग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है। सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएगी। चित्त ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 16 ही जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों को बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सद्गतिदाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेगी वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहा है। खर्चा भी तुम ही करेगी। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगी? कुछ भी नहीं। स्कूल में तो पहले फीस की बात करते हैं। वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनना है जो पैसा लेंगी। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं। इसलिए तुम जहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेगी वह ऐसा वहाँ पाएगी। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 2 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडव का आदि प्रतिकूल था, उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में ही निराकार भगवान तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने दर्दे बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्य को ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। यह कोई सुख थोड़े ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काकविस्ता समान है। इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं
वह स्वर्ग का सतयुग की स्थापन कर न सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों स्वतोप्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है, सूता बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। सूते बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़े ही बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनती है, सेकेंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनेस्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं ऐसे यह घराना है। तुम्हारे कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गई है, अब फिर दे रही है, रिटर्न सर्विस कर रही है। यह यूरोपवासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। इस पर कहानी भी है। 2 बिल्ली लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगी और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रही है। ज्ञान और योग बल से, युग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेती हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी है कि आग पुतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गौरख धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहती है। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती है। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थवेग होगी तो सागर भी उथल खाएगी। सागर को सुखाकर जमीन ले ही, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। यह बॉम्बे ही नहीं रहेगी, आगे यह बॉम्बे थोड़े ही थी। सूता एक गबरा था। यह माताई तो भूली है, यह इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करती है। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि उसे ते उषा है एक भगवान, फिर सेकेंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे उषा कोई होता नहीं। इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जानने की यह कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगी ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण बेस में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटी सेना। तुम जानते हो कि हम आत्मा योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रही है। यह पुराना शरीर छूट जाए, नया बुरा शरीर धारण करेगी। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेगी दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में
दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूँगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा, यह शक फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वह तुम बच्चों के अगला किसी को पता नहीं। कहते भी है मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरी सोराखी जन्म लेते हैं, मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ। सोराखी जन्म सूर्यवंशी घराने वाला ही है, लेती है, वही पहले नंबर में आएगी। साकारी जार और निराकारी जार दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल बटन से नंबर पर आत्माएं आती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबर पर धर्म वाले आते हैं। चित्त में समझाने तो बड़ी उसी है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियाँ ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, यंगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को सड़क बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को सड़क बनना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्स कर सदा हर्षित रहने वाला ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं, वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संगदूष से आ गई है। अब उसे पीठ दे दो और अपने अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेगी। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। ओम शांति।